हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हो आप सभी? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। मैं भी ठीक हूँ। गुड मॉर्निंग। मैंने कर दी है अपने वीडियो की शुरुआत एक नए दिन के साथ और उम्मीद करूँगी आपको मेरा वीडियो पसंद आए। तो मॉर्निंग का टाइम है और अनुष्का के पापा जी गए थे मार्केट, क्योंकि वो ना जाते रहते हैं। उनको ना दिन में 2-3 बार भी चले जाते हैं वो मार्केट, क्योंकि काम उनका ऐसा है। तो वो ये लेकर के आए थे मिठाई, फ्रूट्स। तो अभी मैं इनको खाली करूँगी, क्योंकि ये इतना बड़ा डब्बा है तो इसमें तो मैं नहीं रखूँगी। जो छोटा वाला डब्बा है उसमें मिठाई है, उसको मैं ऐसे ही रख दूँगी। तो यहाँ पर मैंने खाली कर लिए हैं ये रसगुल्ले, जो कि मुझे ना बहुत ज़्यादा पसंद है। ये वाले रसगुल्ले मुझे पहले से ही बहुत ज़्यादा पसंद हैं। तो अभी यहाँ पर ये खाली कर दिए हैं और अब हो रहा है ये रात का टाइम और गुड़िया रानी मुझे वो कर रही है, कुछ बातें बता रही थी। तो मैं ना हंस रही थी, आपस में बातें कर रहे थे हम दोनों। और यहाँ पर अनुष्का के पापा जी मूंगफली लेकर के आए थे। और इस बार ना इस सीज़न की पहली मूंगफली आई है हमारे घर, जैसे कि सर्दियाँ शुरू होती है ना, उस वजह से। तो वो गए थे तो लेकर के आए थे। इसमें थोड़ी सी मूंगफली थी, मैंने कहा चलो खा ही लेते हैं। तो मैं यहाँ पर मूंगफली खा रही हूँ और गुड़िया रानी लगाएगी मेरे हाथों में मेहंदी, क्योंकि करवा चौथ की तैयारियां चल रही हैं और अभी मेहंदी लगेगी। तो अनुष्का ना वो देख रही थी, डिज़ाइन देख रही थी कि कौन सी वाली लगवानी है। मैंने कहा कोई सी भी लगा दो, मुझे इस तरह से कुछ नहीं है, जो आपको अच्छी लगे। तो यहाँ पर अभी वो मेहंदी लगाएगी। वो ना बहुत अच्छी मेहंदी लगा लेती है, बहुत ही अच्छी। पता नहीं, क्योंकि कोई भी काम हो जिसमें हमारा मन होता है ना, वो हम सीख लेते हैं। तो इसको ना मेहंदी लगाना बहुत अच्छे से आता है। कभी मैंने इसको सिखाया नहीं, मुझसे तो खुद मेहंदी लगानी नहीं आती, मैं इसको क्या सिखाती, है ना। तो मुझे नहीं आती, लेकिन गुड़िया रानी को आती है। तो अभी यहाँ पर मेहंदी लगना शुरू हो गई है और वो बोल रही थी कि मम्मा आप बार बार हाथ को हिला देते हो, हाथ को हिला देते हो, ये मूंगफली खाना बंद करो, है ना। वो बार बार बोल रही थी। मैंने कहा नहीं, बस 2-3 मूंगफली और हैं वो और खा लो, क्योंकि मुझे अच्छी लग रही थी। तो अभी ये देखिए मेहंदी लग गई है हाथों पर। ये देखिए कितनी प्यारी मेहंदी लगी है मुझे। इतनी प्यारी मेहंदी तो कभी शादी पर भी नहीं लगी थी। जब मेरी शादी हुई थी ना, तब भी नहीं लगी थी, सच बता रही हूँ। तब नहीं लगी थी जितनी की अब लगी है। तो अभी हो गई है नेक्स्ट मॉर्निंग। आप सभी को गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ़ यू। और यहाँ पर हमारी सरगी तैयार है। ये है हमारी सरगी, जिसमें कुछ ड्राई फ्रूट्स हैं, फल हैं, मिठाइयाँ हैं। चाय बना ली है और मैंने ना अभी मैंने चाय बनाई है, अभी अंदर लेकर के जाऊँगी। अभी मैं किचन में ही हूँ। मैंने सोचा कि चलो आपको भी दिखाते हैं कि मैं किस तरह से सरगी की शुरुआत करती हूँ। वैसे ना मैं पहले कभी सरगी नहीं खाती थी, मैं सच बताऊँ तो। अभी 3 या 4 साल या 5 साल लगभग हो गए होंगे जब से मैं सरगी खा रही हूँ, क्योंकि पहले नहीं था। अब मुझे ना थोड़ी सी प्रॉब्लम होने लगी है, मेरे सर में दर्द हो जाता है। अगर मैं भूखी रह जाती हूँ ना, तो मेरे सर में दर्द होता है बहुत ज़्यादा। और फिर मुझे दवाइयों के बगैर बंद नहीं होता, और दिन में 2-2 3-3 बार भी मुझे दवाई लेनी पड़ जाती है। इसीलिए सरगी मैंने खाना शुरू कर दिया है। तो ये 4 बज रहे थे जब मैंने सरगी खाई थी ना, जब 4 बज रहे थे, 4 बजे मैंने सरगी खा ली थी। जो भी मिठाई और वो थे, वो सब इतने तो नहीं खाए थे, बस एक मैंने फ्रूट्स खाया था। फ्रूट्स में एक मैंने बनाना खाया था और बाकी का एक मिठाई का पीस खाया था और थोड़ी सी चाय थी। अभी मैंने आपको बिछुए दिखाए हैं, ये वाले बिछुए हैं। और ये है साड़ी जो कि हमारे पति देव ने हमको दिलाई है, आप देख सकते हो। इसका कलर ना पिंक है, लेकिन कैमरे में वो आ नहीं रहा है। जो कलर है, रेड नहीं है, पिंक है। तो अभी यहाँ पर ये सारी चीज़ें मैंने तैयार कर ली थी, इकट्ठा कर ली थी। और मेरे साथ क्या हो रहा था, कभी मैं सोच रही थी इस रूम में रेडी हूँ, क्योंकि उसमें ना लाइट की जो वो है अच्छी है, लाइट उसमें अच्छे से आ जाती है और साफ वीडियो भी साफ़ आती है। लेकिन इसमें लाइट थोड़ी सी छोटी है, तो इसमें वीडियो साफ़ नहीं आती है। लेकिन ड्रेसिंग टेबल यहाँ था तो तैयार भी यहीं होना था, फिर मैं वापस से इधर ही लेकर के आई, है ना। अगर गुड़िया रानी हमारी घर पर होती तो वो मुझे रेडी कर देती, है ना, उधर ही कर देती वो तो। लेकिन चलो कोई नहीं, फिर मैं वापस से इधर लेकर के आ गई हूँ। साड़ी मैंने पहन ली है और मैं अभी करूँगी मैं बाल कंघी। बाल धोए थे तो बाल भी कंघी करने हैं। वैसे ना बाल धुले हुए मुझे काफ़ी टाइम हो गया है और मैंने पहले सूट ही डाला था, डेली वाला ही, क्योंकि बाल ना गीले थे और फिर पूरी साड़ी भीग जाती। तो मैंने, और मेहंदी भी लगी हुई थी, तो फिर मेहंदी का भी कलर छुटता है साड़ी का ना, फिर साड़ी पर ये सारे कलर हो जाते हैं ना, फिर अच्छी नहीं लगती। तो इसीलिए फिर मैंने क्या किया
कि पहले वो वाला सूट ही डाल लिया डेली वाला। तो अभी बाल कंघी कर लिए हैं, और बाल कंघी वैसे तो मैंने पहले भी कर लिए थे, फिर मैंने फ़ोल्ड कर लिए थे थोड़ी देर के लिए, और फिर मैंने वापस से अभी दोबारा से कंघी कर लिए हैं। और अभी मैं ना सोच रही हूँ कि बालों में ना क्लिप लगा लूँ। क्लेचर जैसे कि आधे बालों में लगाते हैं उसके हिसाब से बड़ा है और पूरे बालों के लिए सही है। लेकिन क्या हुआ, जो मेरे पास ये वो थी ना क्लिप, चिमटी जो भी आप बोलते हो, वो इसमें आ ही नहीं रही थी, वो कुछ ज़्यादा ही छोटी थी। तो फिर मैंने उसको फिर वापस से रख दिया और फिर मैंने ऐसे ही क्लेचर लगा लिया। और मैं बालों का आपने देखा भी होगा, कभी ना कोई हेयर स्टाइल नहीं करती हूँ मैं ना, सिंपल बस मेरा यही है कि या फोल्ड करके वो बना लेती हूँ जूड़ा सा, और उसमें क्लेचर लगा लिया, चाहे कहीं भी जाऊँ मैं, या फिर इस तरह से मैं खुले बाल करके क्लेचर लगा लेती हूँ। क्योंकि छोटी छोटी क्लिप मेरे बालों में आती नहीं है, फिर मुझे बड़ा ही क्लेचर लगाना पड़ता है। तो बस मेरा यही रहता है कि मैं कभी ना कोई भी हेयर स्टाइल, और मुझसे आती भी नहीं है, मैं सच बताऊँ ना, मुझसे आती भी नहीं है कोई भी हेयर स्टाइल। मैंने सिंपल हमेशा से ऐसे ही अपने बालों को रखा है। और अब तो बाल ना मेरे बहुत छोटे हो गए हैं, बहुत ही ज़्यादा छोटे हो गए हैं। और पहले तो मेरे बाल ना बहुत ही लंबे और बहुत ही मतलब वो थे, बहुत अच्छी खासी चोटी होती थी मेरी। लेकिन अभी बाल ना कुछ कमज़ोर पड़ गए हैं, कुछ गिरते ज़्यादा हैं उसकी वजह से, और मैं अपने बालों की केयर भी नहीं कर पाती हूँ। पहले शादी से पहले ना बहुत ज़्यादा केयर करती थी, क्योंकि वो जो शादी से पहले की हमारी ज़िंदगी होती है वो कुछ अलग होती है। शादी के बाद बहुत सारी जिम्मेवारियाँ हो जाती हैं, बहुत सारी चीज़ें हो जाती हैं, फिर हम अपने आप पर इतना ध्यान नहीं दे पाते हैं। और ना ही मैंने वो बनवाई हैं आईब्रो, मैं बनवाती ही नहीं हूँ। बस मैंने कब बनवाई थी, अपनी शादी पर, और जैसे कि मेरे भाई की शादी हुई है उन पर। और वैसे यहाँ पर जैसे कि शादियाँ होती हैं परिवार में भी होती हैं, मैंने कभी नहीं बनवाई, सिर्फ अपने ही भाई की शादी में, दोनों भाई हैं मेरे, और अपनी शादी में पता नहीं क्यों मुझसे बनवाई ही नहीं जाती हैं। और एक बार बनवाते रहो ना, 2-3 बार हम लगातार बनवा लें, फिर हमको बनवानी ही पड़ती हैं, तो मैं बनवाती ही नहीं हूँ, क्योंकि मुझे ना थोड़ा सा लगता है। और अभी यहाँ पर मैंने बाल वगैरह कंघी कर लिए हैं, और अभी मैं पहन रही हूँ पायल बिछुए पहन रही हूँ। साड़ी का कलर ना कभी कभी तो लगता है कि आ रहा है कैमरे में, कभी कभी आता ही नहीं है। वैसे है पिंक ही, रेड दिखाई दे रहा है थोड़ा थोड़ा, लेकिन है पिंक। तो अभी यहाँ पर मैंने पायल पहनी है, और ये पायल मुझे बहुत ही ज़्यादा पसंद है, लेकिन ये इलझती हैं साड़ी में, ये साड़ी में इलझती हैं, और इसी वजह से मैं इनको पहनती नहीं हूँ। ऐसी की ऐसी ही रखी हुई हैं ये, बस कभी पहना है तो ऐसे ही करवा चौथ पर ही पहना है, पर मैं वैसे नहीं पहन पाती हूँ इनको। और आप अब भी ना बस शाम तक पहनूंगी और उतार दूँगी। ये मैंने चूड़ियाँ पहन ली हैं, क्योंकि हमारी गुड़िया रानी ने ना पहले ही सेट बना के रख दिया था। उसको पता है कि मम्मा से नहीं बनता है, मम्मा फिर ऐसे ही कर लेंगी, तो वो पहले ही बना करके रख गई थी। और ये सेट उसने कम से कम हफ्ते भर पहले ही बना के रख दिया था मेरे लिए। और ये देखिए, अभी मैं आपको पूरा रेडी होकर दिखा रही हूँ कि मैंने ना इस तरह से बाल कंघी किए हैं अपने, सॉरी, इस तरह से मैंने वो बालों की हेयर स्टाइल बनाई है। वैसे कोई हेयर स्टाइल नहीं है, ये सिर्फ सिंपल क्लेचर लगा हुआ है, पर सिंपल ही सही है, क्योंकि मुझे इस तरह से ही अच्छा लग रहा है। तो अभी आप सब बताना कि आप सबको कैसी लग रही है मेरी साड़ी। और अभी रेडी हो गए हैं, अब देखते हैं अपना पूजा। एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हो आप सभी? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे, मैं भी ठीक हूँ। मैंने कर दी है अपने वीडियो की शुरुआत एक नए दिन के साथ, और उम्मीद करूँगी आपको मेरा वीडियो पसंद आए। तो आज है करवा चौथ, और आप सभी को हैप्पी करवा चौथ। अच्छे से बहनें माताएं सभी त्योहार मनाएं, और बहुत अच्छा लगता है ये त्योहार। अभी मैं भी रेडी हो गई हूँ, और मैंने ना ये वाली साड़ी पहनी है जो कि पिंक कलर की है, बहुत ही हल्की साड़ी है, तो पहनने में कोई ना प्रॉब्लम नहीं हो रही है, बहुत अच्छी लग रही है। तो आप सब बताना, मुझे तो अच्छी लग रही है। अब आप सब बताना कि आप सबको कैसी लग रही है। और इसके साथ ना ये वाली चूड़ियाँ हैं जो कि इसी की हैं, मैचिंग की कराई थी मैंने, तो ये वाली चूड़ियाँ हैं। और मैंने बिछुए भी पहन लिए हैं, जिनको चुट्टी बोलते हैं, बिछुए भी बोलते हैं, और मैंने आपको दिखाए भी हैं, है ना। तो आप सभी को फिर दोबारा से हैप्पी करवा चौथ। और मैंने सोचा कि चलो आपसे थोड़ी सी बातें कर लेते हैं। अभी पूजा तो नहीं की है, वैसे रेडी हो गई हूँ मैं, तो पूजा भी करूँगी। और मैंने ना ये वाले कानों में ये वाले पहने, क्योंकि मुझसे ना ये वाले उतरते नहीं हैं,
फिर मेरा मन था, कभी इसी वजह से मैं पहन नहीं पाती हूँ, कभी नहीं पहन पाती हूँ। और मेरा मन था बहुत ज़्यादा पहनने का, और मुझसे उतरते नहीं है। कोई दूसरा हो वो उतारे तो उतर जाते हैं, तो मैंने क्या किया कि ये वाले ना ऐसे ही पहन लिए हैं। मन था तो मन को नहीं मारते हैं, है ना, तो मैंने ये वाले पहन लिए हैं। ये देखिए ये वाले। तो आप सब बताना आप सबको मेरी साड़ी कैसी लग रही है, मेरी चूड़ियाँ कैसी लग रही हैं। तो और मैंने सोचा कि आपके साथ ना, तो अभी मैं इधर आ गई हूँ। यहाँ से ना मुझे ये चारपाई हटानी पड़ेगी, क्योंकि अंदर मैं पूजा करूँगी जहाँ पर, वहाँ पर है चारपाई, तो वहाँ से मैं चारपाई हटाऊँगी। वैसे तो ऐसा कोई नहीं है कि मेरे साथ कोई और भी करेगा पूजा, नहीं, मैं अकेले ही करूँगी। तो जैसे कि होते हैं साथ में तो और भी ज़्यादा मन लगता है, लेकिन कोई नहीं है ना, मैं अकेले ही कर लूँगी, क्या कर सकते हैं। तो अभी यहाँ पर मैंने चारपाई निकाल ली है, और वो ये जो तकिया है ये यहीं पर रख दिया है। सारी चीज़ें मैं रख रही हूँ, देख रही हूँ क्या क्या मुझे ज़रूरत पड़ेगी, क्या क्या नहीं पड़ेगी। और मैं यहाँ पर ना इस तरह से इसको डाल रही हूँ, क्योंकि मैंने पर्दे खोले हुए हैं, और फिर मैंने सोचा कि इसको डाल देते हैं, क्योंकि सामने से ना गेट खुला हुआ है तो फिर सामने मेन गेट तक का दिखाई देता है। और मैं ना साड़ी कभी बालों की वजह से नीचे भी डाल रखी है, तो थोड़ा सा रहता है, तो मैंने इसलिए चारपाई पर वो डाल दिया। अब कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा है। और मैं आ गई हूँ इधर, और यहाँ पर जहाँ पर मैं पूजा कर रही हूँ ना, और हमारा गेट खुला हुआ है, पर्दे खुले हुए हैं, तो यहाँ से भी मैं खड़े होकर के दिखाई दूँगी मेन गेट, जैसे कि मेन रोड पर चलते हैं, इधर उधर जाते हैं, तो वहाँ से भी, तो इसीलिए मैंने उसको डाल दिया था। अभी यहाँ पर मैंने ये बिछा लिया है, और यहाँ पर मैं देख रही हूँ कि अभी मुझे क्या क्या रखना है, क्या क्या नहीं रखना है, वो सारी चीज़ें मैं देख रही हूँ, क्या क्या सामान लेना है, क्योंकि सामान रखना, बार बार जाना आना वो भी होता है। लेकिन मैं क्या बताऊँ, चाहे मैंने कितना ही सोच समझ करके कुछ भी किया, लेकिन मैं पता नहीं कितनी बार गई थी यहाँ से, सोचती थी सारा सामान आ गया, फिर जाती थी, फिर लेकर के आती थी, फिर भूल जाती थी। इसी तरह से ना बहुत देर लग जाती है इन कामों में भी। तो अभी मैं आई हूँ किचन में, यहाँ पर पानी जल जो भी है वो सब लेना है, यहाँ से चीज़ें मुझे ले करके जानी है किचन से। और मैंने ना सिंपल ये वाली डेली वाली चप्पल पहन रखी थी, और अनुष्का जब स्कूल से आई उसने बोला मम्मा क्या आपने कर रखा है, ये साड़ी इस तरह से, चप्पल इस तरह से पहन रखी है। मैंने कोई नहीं, मैं घर में ही तो हूँ। बोली फिर क्या हुआ, आज आपका त्यौहार है तो अच्छे से पहन लो ना। फिर उसने ही मुझे बोला, फिर मैंने पहनी थी। वो उसकी भी सही बात थी, क्योंकि इस तरह से साड़ी पर ये वाली चप्पल बहुत अजीब सी लग रही थी। तो यहाँ पर मैं सामान ही निकाल रही हूँ पूजा का। चावल लूँगी, जो करवे होते हैं ना हमारे, जो वैसे मीठे वाले करवे होते हैं, तो उनमें चावल भरती हूँ मैं। वैसे सभी का पूजा करने का भी अपना अपना तरीका सभी का अलग होता है, लेकिन मैं इस तरह से ही करती हूँ जिस तरह से यहाँ पर मैंने देखा है ना। ऐसा तो है नहीं कि हम खुद से कुछ भी करने लगे, नहीं, जो जिस तरह से जहाँ पर त्यौहार होते हैं वहाँ पर उस तरह से ही किए जाते हैं। तो मैंने इसमें 2 करवे हैं मीठे, उनमें चावल भर लिए हैं। अभी ले करके जाऊँगी अंदर। अभी मैं देख रही हूँ और क्या सामान जाना है, क्या जाना है, बहुत सोच समझ करके सारी चीज़ें कर रही हूँ, फिर भी कुछ ना छूट ही जाता है। तो एक मिट्टी वाला करवा है, जो मैं ना बार बार ऐसे नया नहीं लेती हूँ, क्योंकि अभी मैं फिर नया लूँ, फिर इसको पूजा करूँ, इधर उधर डाल दूँ, है ना, तो पूजा की चीज़ है, इस तरह से डालना भी सही नहीं है। तो मैं इसी को धुल करके, साफ़ करके, और गंगा जल से, और फिर मैं इसी में जो जल लेना है वो ले लेती हूँ। तो अभी फाइनली मैंने ना वो सारे काम ख़त्म कर लिए हैं पूजा का। जो सामान मुझे लाना था, करना था, वो सब हो गया है। और अभी मैं यहाँ पर करने लगी हूँ पूजा। और मैं इंतज़ार कर रही थी गुड़िया रानी का, कि गुड़िया रानी आ जाए, फिर मैं उसको साथ में ही बिठा लूँगी। लेकिन उसको भी ना आज बहुत ज़्यादा लेट हो गया था, क्योंकि बाज़ार में ना इतनी ज़्यादा भीड़ है कि गाड़ी भी ना चल नहीं पाती है। तो बहुत रुक रुक के गाड़ी आई थी, जिसकी वजह से गुड़िया रानी बहुत लेट आई थी। तो फिर मैंने पूजा कर ली थी। मैंने कहा कोई नहीं, वैसे कुछ खाना पीना तो है नहीं, पर फिर भी ये है कि ना पूजा जिस टाइम पर मैं पहले से करती हुई आई हूँ उसी टाइम पर करती हूँ। वैसे चाय तो मैं पीती हूँ, पहले शुरू में मैंने ना कई बार ऐसा भी किया था कि मैं चाय भी नहीं पीती थी, बिना चाय पिए ही रहती थी। लेकिन अभी फिर बाद में ना सबने बोला कि नहीं ऐसे ठीक नहीं है, एक बार तो चाय पीनी ही चाहिए, तो फिर मैं चाय पीने लगी हूँ। तो अभी यहाँ पर पूजा मेरी हो चुकी है, अभी जाएंगे जल देने के लिए बाहर।
तो अभी मैं इधर आ गई हूँ जल देने के लिए और सूर्य भगवान इधर से उधर पहुँच चुके हैं। और ये टाइम लगभग 3:30 के आसपास का होगा जब मैं यहाँ पर जल दे रही हूँ। इतना ही था क्योंकि मैंने देख लिया था। तो अभी यहाँ पर मैंने जल दे दिया है सूर्य भगवान को। यहाँ पर मैं कपड़े भी सुखाए हुए थे, उनको भी लेकर के जाऊँगी अंदर। पहले पूजा कर दी है मैंने और अभी अंदर चलते हैं। जल का जो लोटा है उसको रख के आते हैं। ये ना करुआ है, हाँ, इसको मैं अंदर लेकर के जाऊँगी। उसके बाद मैं सीधा आ गई हूँ इधर यहाँ पर। तो मैं ये जो कपड़े नीचे गिर गए थे ना, उनको लेने के लिए आई थी। फिर मैंने सोचा कि ये तो सभी सूख गए हैं, तो फिर सभी को उठा लेते हैं। और यहाँ पे इस तरह से कपड़े गिरे हुए देख कर ना मुझसे रहा नहीं गया। मैं फटाफट से वो वाला करुआ जिससे मैंने जल दिया था उसको रख करके और सीधा मैं पहले कपड़े ही लेने आ गई। मैंने कहा चलो पहले इनको ही ले करके जाती हूँ। तो अभी इन कपड़ों को रख करके आऊँगी और फिर देखते हैं। अभी तो ना कुछ चलता ही रहेगा, अभी तो शाम तक ये चीज़ें चलती ही रहेंगी। और फिर ये करवा मैंने यहाँ पर रख दिया था, इसको भी मैं वहीं पर रख के आऊँगी अंदर, क्योंकि इस तरह से तो नहीं छोड़ूंगी। और मैं ना जल्दी में यहीं पर रख के चली गई थी। और अभी जो हमारी तुलसा जी मैया हैं उनको मुझे जल देना है। पहले मैं कपड़े इसलिए लेने चली गई थी क्योंकि वो नीचे गिर गए थे। फिर मैं यहाँ पर जल देने लगी हूँ। जो हमारी तुलसा जी मैया हैं, जो भोले बाबा हैं, जिन पर मैं डेली पूजा करती हूँ। अभी यहाँ पर आ गई हूँ किचन में और हमारी गुड़िया रानी भी आ गई है स्कूल से। गुड़िया रानी के पापा जी भी आ गए हैं क्योंकि वो लेकर के आए थे। और वो उन्होंने कम से कम आधा घंटा इंतज़ार किया था गुड़िया रानी का, तब जाकर गुड़िया रानी हमारी आई थी। अभी यहाँ पर उनके लिए बना रही हूँ मैं खाना, अनुष्का के लिए और उसके पापा जी के लिए, दोनों के लिए। और अपने लिए चाय बनाऊँगी। वैसे तो ये रीति रिवाज ना बहुत चीज़ें होती हैं कि चाय अपने आप नहीं बनाते हैं। ऐसा होता है ऐसा कि नहीं बनाते हैं, लेकिन अब सारी चीज़ें खुद से ही करने लगी हूँ मैं। तो अभी यहाँ पर पहले रोटियाँ बनाऊँगी। बहुत कुछ बोलना चाहती हूँ लेकिन मैं बोलती नहीं हूँ, क्योंकि अगर एक बार मुँह खोला ना मैंने तो फिर मुझे लगता है कि मैं तब तक यूट्यूब पर काम करूँगी ना जब तक पता नहीं कितने सवालों के जवाब मुझे देने पड़ेंगे। इसलिए क्योंकि मैंने यूट्यूब पर आकर ना बहुत सारी चीज़ें सीखी हैं। सच बताऊँ ना, मैं बहुत सारी चीज़ें सीख चुकी हूँ यहाँ पर वीडियो बनाने से। क्योंकि हमें किस तरह से यहाँ पर मतलब बातें करनी है, अगर हमारे मुँह से कोई भी शब्द निकला तो उसका शायद जवाब देना मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि हर चीज़ हम यूट्यूब पर नहीं बता सकते। तो इसीलिए मैं सोचती हूँ कि नहीं, चीज़ें वहीं तक रहने दें जहाँ तक हम संभाल सकते हैं। और जहाँ हमसे संभले ही ना, वहाँ बोलना ही, चुप रहना ही हमारे लिए सही है। तो मैं चुप रहती हूँ। अभी यहाँ पर मैंने गुड़िया रानी के लिए खाना दे दिया है और गुड़िया रानी के पापा जी के लिए भी खाना दे दिया है। वो दोनों, अनुष्का तो यहीं पर है, अनुष्का के पापा जी चले गए हैं खाना खा करके। वैसे ना अनुष्का के पापा जी ने बोला था कि चाय वगैरह की गुड़िया रानी बना देगी या फिर मैं बनाऊँ। मैंने कहा नहीं, मुझे काफ़ी दिन हो गए हैं और मैं खुद से ही बना करके पी रही हूँ। कोई नहीं, मैं खुद से ही बना लूँगी, क्योंकि उनको भी टाइम से बाहर जाना है, उनको भी काम है, खेत में ही सारी चीज़ें अभी ऐसे ही हैं, ट्रैक्टर भी वहीं पर था, तो इस तरह से ज़्यादा देर तक नहीं छोड़ सकते हैं। तो मैंने कहा नहीं, मैं खुद से बना लूँगी, आप भी रहने दो। गुड़िया रानी भी अभी आई है स्कूल से, वो भी थकी हुई है, कोई बात नहीं है, मैं तो इस तरह से पी ही रही हूँ। अभी ना हल्का सा इसका साड़ी का कलर सेम आया था, जब मैं इधर साइड में होती हूँ ना तब आता है। मैं बहुत कोशिश कर रही हूँ साड़ी का कि जो कलर है वो दिखे। अभी जो दिख रहा है वो कुछ दिखता है साइड से, वो वाला कलर है। अभी यहाँ पर जो कपड़े थे उनकी मैं तह करने लगी हूँ, क्योंकि ये काम निपटाने तो हैं ही, फिर खाने की तैयारी भी करनी है। तो मैं सोच रही हूँ कि जल्दी से निपट जाएं। और क्योंकि चाहे त्यौहार हो या कुछ भी हो, हमें तो काम करना ही करना है।
तो वहाँ से कपड़े लेकर के आ गई हूँ मैं अंदर रूम में, और मैंने ना साथ के साथ अलमारी में भी रख दिए हैं। मैंने कहा ना इनको ऐसे चारपाई वगैरह पर नहीं छोड़ती हूँ, फिर ये काम रह जाएगा, है ना। तो इसीलिए फिर मैंने उनको साथ के साथ ही अच्छे से रख दिया है। यहाँ पर तकिए को भी अच्छे से कर दिया है, और ये तकिया ना काफ़ी बड़ा है, पूरी चारपाई पर अच्छे से आ जाता है। और चारपाई भी ना काफ़ी बड़ी है, ऐसा नहीं है। और अभी मैं आ गई हूँ किचन में, और किचन में चलने लगी है खाने की तैयारी। तो यहाँ पर प्याज, टमाटर और हरी मिर्च, ये तीनों चीज़ें मैंने कट कर ली हैं। और अभी मैं यहाँ पर इनको पहले ना इनको फ्राई कर लूँगी इसमें, और फिर अच्छे से जब ये हो जाएंगे ना, फिर इनको ठंडा होने दूँगी। और फिर उसके बाद ठंडा होने के बाद इनकी मैं ग्रेवी बनाऊँगी, क्योंकि मैं इसी तरह से बनाती हूँ। वैसे ना ऐसे जो ये टमाटर प्याज हैं कच्चा, इनकी भी ग्रेवी बना लेते हैं, लेकिन मैं काफ़ी दिनों से इसी तरह से बना रही हूँ। और इस तरह से बनाकर ना बहुत ही अच्छा स्वाद आता है, बहुत अच्छा लगता है। तो अभी मैंने प्याज टमाटर सभी डाल लिए हैं, तड़का लगा दिया है, अभी इनको फ्राई होने दूंगी। तब तक देखती हूँ कुछ और काम, क्योंकि कामों की कमी बिल्कुल भी नहीं है इस टाइम पर। काफ़ी देर हो गई है मुझे, और मैं फटाफट से अभी सारे काम निपटा दूँगी। तो यहाँ पर मैंने ये मसाला ना जो ग्रेवी है वो पीस ली है, तैयार कर ली है, और इसको तड़का लगा दिया। यहाँ पर मैंने हलवा भी बना लिया था, जब तक वो ठंडी हुई थी ना ये प्याज टमाटर, तब तक मैंने इस कढ़ाई में ही हलवा बना लिया। इधर मैंने रायता भी बना दिया है। अभी ना फटाफट से सारी तैयारी कर रही हूँ, और बहुत जल्दी में हूँ मैं इस टाइम पर। इधर मैंने पनीर निकाल लिया है, ये बनने लगी है। और बीच में ही मैंने अपनी गुड़िया रानी के लिए पाव भाजी बनाकर तैयार कर दी है। जो ग्रेवी बनाई थी ना उसमें से लेकर, ये इसे बहुत अच्छी लगती है, पनीर डाल दिया है। और ये जब भी मैं इस तरह से पनीर बनाती हूँ ना, तो गुड़िया रानी हमारी इस तरह से खाती भी ज़रूर है, उसे अच्छा लगता है। वैसे मेरा तो अभी व्रत है, वैसे मैं भी खा लेती हूँ, मुझे भी अच्छा लगता है। और ये ऊपर से डालने के लिए मैंने पनीर ना वो कर लिया है, कद्दूकस कर लिया है, क्योंकि इस तरह से ऊपर से डाल करके बहुत देखने में भी अच्छा लगता है और खाने में भी अच्छा लगता है। तो अभी गर्मा गर्म पूड़ियाँ बनाना मैंने शुरू कर दिया है। ये देखिए कितनी फूली फूली पूड़ी बन करके तैयार हो रही हैं। और इधर आ गई हूँ यहाँ पर मैं पूजा करने के लिए। तो अभी ये रात वाली पूजा चल रही है यहाँ पर। अब चंदा मामा ने हमें दर्शन दे दिए हैं, वो निकल आए हैं। और मुझे थोड़ा सा लेट हो गया था, वो किस लिए हो गया था मैं ये भी बताती हूँ। हाँ, हम वो गुड़िया रानी के पापा जी घर पर नहीं थे, उनको मैंने फ़ोन भी किया, 2-3 बार हमने फ़ोन किया, लेकिन उनको काम इस तरह का था कि वो आ ही नहीं पाए। तो मैंने सोचा कि जब वो आ जाएंगे ना तभी मैं जल दूँगी। तो वो अभी आ गए हैं, और मैं यहाँ पर पूजा करने लगी हूँ। वो बोल रहे थे कि आप पूजा कर लेते, मैंने कहा नहीं, पूजा अब होगी जब आप आ जाओगे। उन्होंने बोला अच्छा। तो वो बैठे हुए हैं, और मैं जल्दी से पूजा कर लेती हूँ, क्योंकि उन्हें बहुत जल्दी वापस भी जाना है। मैंने कहा चलो मैं कर रही हूँ अभी आराम से। तो अभी यहाँ पर जो भी ये बनाई थी मैंने, ठावरी, हलवा, ये सारी चीज़ें पहले मैया रानी के लिए भोग लगाएंगे। और ये सारी चीज़ें ना देसी घी में ही बनती हैं, मैं तो इसी तरह से बनाती हूँ, वैसे सभी का अपना अपना वो होता है पूजा के लिए। जैसे कि ये ठावरी है देसी घी में। तो अभी यहाँ पर सारी चीज़ें मैंने कर ली हैं, जो पूजा मुझे करनी थी। मैं आ गई हूँ जल देने के लिए, और मैं ये देख रही थी कहाँ पर दूँ, पैर ना पड़े जल पर, है ना, वो चीज़ें होती हैं। मैं यहाँ पर चढ़ाने लगी तो अनुष्का के पापा जी ने मना कर दिया कि यहाँ पर नहीं, यहाँ पर चढ़ा दो। मैंने कहा चलो तो मैं यहाँ पर चढ़ा देती हूँ। तो इसीलिए कभी मैं इधर जा रही थी, कभी उधर जा रही थी। और चाँद ना हमारे जो रूम है जहाँ पर मैंने पूजा की है, बेड पर बैठ करके विंडो खोल करके देखें तो वहीं से दिख जाते हैं। और फिर मैं जल बाहर दे करके इधर आ गई हूँ। यहाँ पर देखिए अंदर जो हमारा बरामदा है उसी में से दिखाई दे रहे हैं आराम से। यहाँ पर पहले चंदा मामा को देखा, फिर अपने चाँद को देखा, है ना, जिनके लिए हमने व्रत किया है। फिर पहले चंदा मामा को देखकर फिर अपने चाँद को देखने के बाद फिर हम इधर आए। यहाँ पर उनके लिए खाना लगाती हूँ मैं फटाफट से, अनुष्का के पापा जी के लिए। पहले मैं उनको खाना दे दूँ, मैंने कहा फिर मैं बाद में ही कपड़े चेंज करूँगी, पहले खाना वगैरह दे दूँ क्योंकि वो जाएंगे। यहाँ पर उनके लिए पहले मैंने रसगुल्ले रख दिए हैं, अभी सब्जी भी कर दी है। ऊपर से मैंने जो कद्दूकस किया था पनीर वो भी डाल दिया है। थोड़ा सा हलवा भी रखूँगी, वैसे वो खाएंगे नहीं इतना सामान मुझे पता है, क्योंकि उनकी तबीयत भी ठीक नहीं है, उनको सर्दी सी हो रखी है। लेकिन चलो कोई नहीं, थाली तो तैयार करके देनी ही है, जो उनका मन होगा वो खा लेंगे। ना ही वो रायता पियेंगे बिल्कुल भी, मुझे लग रहा है। वैसे वो पी लेते हैं रात में, लेकिन अभी नहीं पियेंगे तबीयत ख़राब की ही वजह से।
तो अभी थाली में लगा रही हूँ यहाँ पर, और आप सब भी आ जाइए खाने के लिए गर्मा गर्म पूड़ियाँ। वैसे मैंने ज़्यादा देर नहीं हुई है मुझे बनाए हुए, अभी बनाई थी जल्दी ही, तो गरम है एकदम। यहाँ पर सलाद कट की थी मैंने मूली की, जो मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है, और खीरे की, हरी मिर्च और नींबू। मैंने प्याज कट नहीं की है, मैंने कहा प्याज नहीं कट करते हैं, ये ही ठीक है। तो यहाँ पर सलाद भी रख दी है, नींबू रख दिया है, थाली रेडी हो गई है। मिठाई भी है, रसगुल्ले हैं, सब्जी है और हलवा है, पूड़ी है, रायता है, सलाद है, ये सारी चीज़ें हैं। आप सब भी आइए खाने के लिए और फिर बताइए किस किस को हमारा खाना कैसा लगा। तो अभी यहाँ पर अनुष्का के पापा जी बैठे हुए हैं और मैं उन्हीं को खाना देने के लिए यहाँ पर आई थी। तो उनको खाना दिया, उन्होंने खाना खाया और वो वापस से चले भी गए हैं। अब मैं और गुड़िया रानी हम दोनों मिलकर के खाना खाएंगे। मैंने पहले गुड़िया रानी को मिठाई खिलाई है, मैंने कहा पहले मीठा मुँह करो, होता है ना कि थोड़ा सा पहले मीठा मुँह करो, तो पहले उसको मिठाई खिलाई है और थोड़ी सी मैंने भी खाई है। और वो ही थाली है ये जो मैं अभी खा रही हूँ ना, वो अनुष्का के पापा जी की थाली है। उन्होंने एक आधा पूड़ी ही खाई होगी बस, वो भी मैंने बोला था, वैसे वो मना कर रहे थे। मैंने बोला नहीं, खा करके जाओ, पूजा का ये है, पूजा की थाली है। उन्होंने बोला ठीक है, तो उन्होंने खा करके चले गए और उनकी ही थाली से मैं ये खाना खा रही हूँ। ये भी मेरा सौभाग्य है कि मैं उनकी झूठी थाली का खाना खा रही हूँ, है ना। और मैं तो डेली खाती हूँ, वो खाते ही नहीं है, इतना बचा देते हैं कि मुझे तो थाली लगाने की कभी ज़रूरत ही नहीं पड़ती। तो चलिए अभी इस वीडियो का एंड कर लेते हैं, मिलेंगे कल आपसे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।